नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। यह आपका एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए एक टेस्ट सीरीज की श्रृंखला देख रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज श्रृंखला आज सामान्य हिंदी का है। यह तीसरी टेस्ट सीरीज श्रृंखला है। इसमें जो हमारे नए व्यूअर होंगे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सारी सूचना आप तक पहुंचता रहे। आइए आज का पहला प्रश्न देखें। दिनांक का पर्याय नहीं है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में पहला विकल्प है तारीख, दूसरा तिथि, तीसरा मिति और चौथा अंक। ये आपका उत्तर यहाँ अंक विकल्प सही नहीं है। अंक का प्राय गोंद होता है, गोंद या संख्या, इसलिए आपका उत्तर डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। निम्नलिखित पर्याय युग्मों में कौन सा युग्म आग का पर्याय नहीं है? 4 पर्यायवाची दिए गए हैं। इसमें एक अग्नि की पर्यायवाची नहीं है। ये आपके हैं विकल्प ए अनिल प्रकंपन युग्म दिया गया है, बी वैश्वानर और वायुसखा, सी अनल और पावक, डी कृषाण और रोहिताश। इन चारों विकल्पों में देखें, विकल्प बी, सी और डी तीनों आप अग्नि के पर्याय हैं और चौथा जो आपका विकल्प है विकल्प ए, ये आपके अग्नि का पर्याय नहीं अपितु यह हवा का पर्याय है। ध्यान रखेंगे, ये किसका पर्याय है? हवा का पर्याय है। चलें अगला प्रश्न हम देखें। आशय शब्द का पर्यायवाची है आधार, आंचल, अपरिहार और तात्पर्य। आपका उत्तर है आशय का पर्याय जो यहाँ है वह तात्पर्य है, विकल्प डी। चले अगला प्रश्न देखें। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में पहला विकल्प है चारु, दूसरा केशी, तीसरा अम्बुद और चौथा पुष्कर। अब यहाँ आप देखें, सुंदर का पर्याय आपका चारु है। चारु मीन्स क्या होता है? सुंदर होता। विकल्प ये आपका सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी करके। इसमें एक विकल्प आपके यमुना का पर्यायवाची नहीं है। वह कौन सा विकल्प है? आइए इसको देखें। कृष्णा, कालिंदी, अर्कजा और तरंगवती। ये जो है कृष्णा, कालिंदी, अर्कजा ये तीनों यमुना के पर्याय है और तरंगवती नदी का पर्याय है। ध्यान रखिएगा, नदी का पर्याय तरंगवती है और कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा, सूरतनया ये सब जो हैं आपके यमुना के पर्यायवाची। यहाँ एक आपको विशेष बता दूं, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे। फिर से विशेष, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री की पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे। सूर्य प्लस पुत्री की पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे। आप यमुना की पर्यायवाची आपको मिलती चली जाएगी। इस प्रकार से आप लोग पर्यायवाची रटने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अर्क किसकी पर्यायवाची? सूर्य की पर्यायवाची है, तो इसमें जा लगा दिए। इसी तरह से अर्कजा, भानुजा, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सूर्यतनया, रवितनया, रवसुता, हंसासुता, हंसासूर का पर्यायवाची है। ये सब आप इस प्रकार से करेंगे, चाहे तनया लगा लेंगे, चाहे जा बड़ा लगा लेंगे, ठीक है। आइए अगला बढ़ें। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विकल्प ए विलोमवाची, विकल्प बी समानार्थी, विकल्प बी समान भाव, विकल्प डी
प्रतिलोमवाची। इन चारों विकल्पों में आप देखें, आपका उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी समानार्थी। ठीक है। और पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, आप देख रहे हैं। पर्यायवाची को क्या कहा जाता है? तो पर्यायवाची को प्रतिशब्द। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें। अरविंद का पर्याय नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और डी। इसमें देखें अरविंद का पर्यायवाची नहीं। अरविंद का अभिप्राय होता है यहाँ कमल। ध्यान दें, अरविंद का अभिप्राय यहाँ क्या है? कमल। कमल का पर्याय क्या नहीं है? अब ऐसे आप समझें तो पुंडरीक मीन्स कमल होता है, पंकज और जलज ये सब कमल होते हैं। जो मिलिंद यहाँ दिया गया है, मिलिंद का अभिप्राय होता है भंवरा। भंवरे की पर्यायवाची आपसे खूब पूछी जाती है। चंचरीक, ठीक है, षष्ठ पद, शिलीमुख, इस प्रकार से इनके पर्यायवाची बाकी आप सामान्यतः जान रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूर्य का पर्याय है। देखिए इस प्रश्न को देखने का प्रयास करें, यहाँ माइन्यूट अंतर किया गया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। सूर्य का पर्याय है विकल्प ए भास्वर, विकल्प बी प्रकाश, विकल्प सी मार्तंड, विकल्प डी तेज। इन चारों विकल्पों में केवल एक विकल्प सूर्य का पर्याय यहाँ मार्तंड, विकल्प सी सही है। ठीक है। और ये देखिए भास्कर लिखना चाहिए, भास्वर लिखा है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि भास्कर आपके दिमाग में बैठा रहता, आधा देखने के बाद पूरा आप नहीं पढ़ते। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ आपके लिए है। प्रश्न ये है, मार्तंड जो सूर्य है, ये इस मार्तंड के सूर्य को कब का सूर्य कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किस समय का जो सूर्य का सिस्टम होता है, जैसे 24 घंटे में सूर्य पूरे ब्रह्मा विश्व में प्रकाशमान है, तो ऊर्जा का स्रोत होता है, हरदम सूर्य का कार्य चलता है, रात दिन, तो उसमें जो 24 घंटे है, 24 घंटे में विविध प्रकार के सूर्य के स्वरूप को दिया गया, तो उसी में एक मार्तंड भी है। इसका हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हिरण का पर्याय नहीं है? सारंग, इसका युग्म में इसके सामने कृष्ण है, चामरी, कुरंग, चंचरी, द्विरेफ, सुरभि और हिरण। इन चारों विकल्पों में देखें तो जो सारंग कृष्ण सार हिरण का पर्याय है। ठीक है। और चामरी कुरंग भी है, सुरभि और हिरण भी है, चंचरीक और द्विरेफ ये दोनों शब्द आपके भंवरे के पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? भंवरा, चंचरीक, द्विरेफ। चले अगले प्रश्न की तरफ। देवता का पर्यायवाची नहीं है। देव, सुर, अमर और महिधर। यहाँ आपका जो महिधर है आपके देवता का पर्याय नहीं, विकल्प डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए भिज्ञ, बी अनभिज्ञ, सी अज्ञ तथा डी अभिज्ञ। यहाँ आपका उत्तर है अनभिज्ञ का पर्यायवाची अनभिज्ञ शब्द का विलोम अभिज्ञ है। चलिए अगला प्रश्न देखें। गौरव शब्द का विलोम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, लाघव, गाथा, लज्जा और अपमान। यहाँ देखें गौरव का विलोम आपका लाघव होता है, विकल्प ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या है? उन्मीलन का विलोम 4 विकल्प दिए गए हैं, रोपण, अवमीलन, निमीलन और अनुमीलन। यहाँ आपका उत्तर है उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ उन्मीलन का विलोम आपने निमीलन देखा, और उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। चलें अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? 4 हैं, इसमें एक त्रुटिपूर्ण है। देखें, विकल्प ए आमिष, इसके सामने दिया गया है सामिष इसके विलोम के रूप में। विकल्प बी आधार, दिया गया है आपको आधे। विकल्प सी में श्री गणेश इत श्री, डी में बिनत और उद्धत। ध्यान दें, आपका विलोम युग्म जो है यह आप आमिष और सामिष सही नहीं है। आमिष और सामिष का अर्थ एक ही होता है, इसका विलोम होता है निरामिष। ठीक है, इसी प्रकार से एक विलोम शब्द हम यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। फिलहाल टेस्ट सीरीज है, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, फिलहाल मैं पूछ ले रहा हूँ। यहाँ प्रश्न है घोष का विलोम क्या होगा। चलें अगला प्रश्न, उन्मूलन का विलोम। यहाँ 4 विकल्प दिए गए, पीछे हमने चर्चा भी किया। उन्मूलन शब्द का विलोम है रोपण, निमीवन, समूलन और आमूलन। आपका उत्तर है उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। चलें, संकीर्ण शब्द का विलोम है, 4 विकल्प दिए गए हैं। संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण और विस्तीर्ण। यहाँ संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण है, विकल्प डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित विलोम युग्मों में क्या असत्य है? पाताल, आकाश, कृतज्ञ, कृतघ्न, संधि, विग्रह, यथार्थ और कृत्रिम। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर है विकल्प ये, पाताल आकाश नहीं होता, अपितु आकाश का विलोम पाताल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जल का स्थल होता है, जल का अग्नि नहीं होता, अग्नि का जल होता, ऐसे इसको अलग से हम बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहाँ विलोम पढ़ाया गया है। चलिए अगला शब्द देखें, आकलन का विलोम शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है। आकलन का विलोम है यहाँ विकलन, संकलन, समाकलन और प्राकलन। आपका उत्तर है आकलन का विलोम विकलन है, विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखें, आइए देखें, नीचे दिए गए विलोम युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जड़ का चेतन, ऋज का वक्र, जल और अग्नि, अथ इत। यहाँ देखा जाए आपका विलोम जो त्रुटिपूर्ण है विकल्प सी सही है, जल का स्थल होता है या जल का थल होता है और अग्नि का जल होता है। ऐसे अग्नि अगर रहेगा तो इसका जल होगा। सब के साथ एक सटीक शब्द युग्म होता है, इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। जैसे भी इसके पहले आप पाताल आकाश देख रहे थे, पाताल आकाश सही नहीं था, वहाँ आकाश पाताल। चलें अगला प्रश्न देखें, संयोग का विलोम क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। संयोग का विलोम सहयोग, वियोग, दुर्योग और कुयोग। संयोग का विलोम आपका वियोग होगा, विकल्प भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विकल्प ए 10 रुपये में क्या मिलता है, विकल्प बी भोजन बहुत सुंदर बना है, विकल्प सी दोनों चोटियों में कौन सी चोटी उच्चतर है, और विकल्प डी उसने मोती का एक हार खरीदा। यहाँ बड़े बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है। 10 रुपये में क्या मिलता है? भोजन बहुत, ध्यान दें, भोजन बहुत सुंदर नहीं होता, भोजन क्या होता? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है, इसलिए यहाँ सुंदर गलत है। अब
तीसरा विकल्प है सी में दोनों चोटियों में कौन सी चोटी उच्चतर है। विशेषण संबंधी यहाँ शुद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो इसके 3 हैं, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सबसे उच्चतम दो में जो शब्द होगा दोनों चोटियों में, तो यहाँ उच्च, उच्चतर। ठीक है, दोनों चोटियों में कौन सा उच्चतर है। तो आपका और अगला है यहाँ डी, उसने मोती का एक हार खरीदा। यहाँ मोती का हार नहीं अपितु मोतियों का हार होना चाहिए। फलतः आपका उत्तर है विकल्प ए, 10 रुपये में क्या मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। बहुत बारीक अंतर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है। वे 9, 2, 11 हो गया। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। 1 गिलास पानी दीजिए। इन चारों विकल्पों में एक विकल्प आपका सही है। सही विकल्प देखें। अब एक एक का विश्लेषण करें। विकल्प ए पर हम जाएं। वे 9, 2, 11 हो गए। वे 9, 2, 11 हो गया नहीं, वह 9, 2, 11 हो गया। यहाँ वह रहेगा वे के जगह पे। ठीक है, फलता ये आपको गलत दिख रहा है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ 2 गलतियाँ देखी हैं। एक प्राणी जो लिखा है तो यहाँ प्राणी होता है और स्वयं शब्द रहेगा या आत्मनिर्भर रहेगा। ये द्विरुक्त संबंधी दोष आपको दिखाई पड़ते हैं। चलें, यहाँ आप ये भी गलत है। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। 40 आयु की जगह चूँकि वर्तमान चल रहा है तो यहाँ आयु की जगह आपका अवस्था होना चाहिए। अवस्था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हुआ। इस प्रकार से आपका उत्तर विकल्प डी सही है। 1 गिलास पानी दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 विकल्प दिए गए हैं। वह विलाप करके रोने लगी। उसके प्राण निकल गए। मैंने कपड़े नहीं दिए। कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। तो यहाँ देखें, एक एक पर चर्चा करें। वह विलाप करके रोने लगी। उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए और मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ देखें, यहाँ आपको दिया गया है विलाप करना या रोना। विलाप करना या रोना दोनों एक ही बात होती है, उसका पर्याय है। इसलिए विकल्प आपका ये गलत है। शेष आपके सही हैं। की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। 4 दिए गए हैं। इसमें से एक आपका अशुद्ध है। विकल्प ए अनाधिकार, बी वाल्मीकि, सी उपर्युक्त, डी दुर्निवार। यहाँ विकल्प डी आपका गलत है। यहाँ दुर्निवार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 25वां। निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए वार्डमय यहाँ लिखा गया है, ध्यान से दें, थोड़ा हम बड़ा कर लें। ये देखें, ये विकल्प ए वार्डमय, बी वांग्मय, सी ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। आपका उत्तर यहाँ है विकल्प बी वांग्मय सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। सन्यासी, द्वारका, अंतर्ध्यान और अंत्याक्षरी। यहाँ चारों में ये प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, अलग अलग भी पूछे जाते हैं, ग्रुप में भी पूछे जाते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ विकल्प सी की वर्तनी अशुद्ध है। इसका होगा अंतर्धान। ठीक है, ये आपका सही है। यहाँ अंतर्ध्यान लिखा हुआ, अब आप उच्चारित भी करते हैं अंतर्ध्यान है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। राहुल सांस्कृत्यायन, मेघनाद, अहल्या, मैथिली शरण गुप्त। आपका
विकल्प ए अशुद्ध है। यहाँ राहुल सांकृत्यायन होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अगली वर्तनी है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? 4 विकल्पों में देखें। विकल्प ए हिरण्यकश्यप, बी हिरण्यकशिप, सी हिरण्यकश्यप और डी हिरण्यकश्यप। इस प्रकार से देखें तो आपका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वर्तनी यहाँ आप देखें, यहाँ थोड़ा सुधार कर लें। जहाँ यहाँ अशुद्ध लिखा है यहाँ आप शुद्ध करके समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब समझें कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। इसमें 4 दिया गया है, श्रृंगार, उज्ज्वल, ज्योत्सना, आधीन। यहाँ आपका श्रृंगार सही है, शेष विकल्प आपके गलत हैं। यहाँ होगा, आप एक बार से देख लें। यहाँ बी विकल्प में आप क्या लिखते हैं? उज्जवल, ये लिखते हैं। और सी जहाँ ज्योत्सना लिखा गया है आप ऐसे करते हैं, जो त आधा सा और ना। और डी विकल्प में जहाँ आधीन लिखा गया है वहाँ आप अधीन लिखते हैं, छोटा आ रहता है। ये आपके सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? कब, इत्री, शुश्रूषा, ईर्ष्या और अंतश्चेतना। यहाँ देखिए, यहाँ आपका उत्तर होगा ये कवित्री, यहाँ होता कवित्री। ठीक है, और जो शुश्रूषा लिखा थोड़ा यहाँ मिस हो गया है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये शुश्रूषा आप सही है। शुश्रूषा, ईर्ष्या, अंतश्चेतना, इस प्रकार से आपकी वर्तनी सही होते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर होता है विकल्प ए। ठीक है, आगे बढ़ें, आपका उत्तर है विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द दिया गया है यहाँ। त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी और सर्वज्ञ। यहाँ आपका उत्तर है सर्वज्ञ, विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखें। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द है। मर्माहट, क्रूर, निर्मम और निर्दय। आपका उत्तर यहाँ होगा जिसके हृदय में ममता नहीं, उसके लिए एक शब्द है निर्मम। और जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है निर्दय। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, एक शब्द इसके लिए दिया गया है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रकिशोर, चंद्रभाल। तो यहाँ है कि जिसके शिखर पर चंद्रमा नहीं है उसके लिए एक शब्द आता है चंद्रशेखर और चंद्रशिखर, और जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, इस प्रकार से। और यहाँ देखें चंद्रभाल, जिसके भाल मीन्स मस्तक पर चंद्रमा हो। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ क्या होगा? विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। जिनका जन्म निम्न जात में हुआ है, इसके लिए उसके लिए एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका है अंडज, शूद्र, अंत्यज और अछूत। यहाँ आपका उत्तर है अंत्यज। ठीक है, उत्तर आपका अंत्यज है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला, और यहाँ अंडज अंडों में जन्म लेने वाला है। आगे हम प्रश्न देखें। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है 4 विकल्पों में। विकल्प ए अज्ञेय, विकल्प बी अपराजेय, विकल्प सी दुर्जय, विकल्प डी अजेय। यहाँ आप देख रहे हैं जिसे जीता ना जा सके उसके लिए विकल्प डी आपका अजेय सही है। अब अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके
के लिए उपयुक्त शब्द है? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। यहाँ आपका उत्तर है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए है असाध्य। चलिए अगला प्रश्न देखें। जिस स्त्री का पुत्र पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सुमेलित नहीं है, 4 कूट दिए गए हैं। जिस स्त्री का पुत्र पति ना हो उसके लिए एक शब्द अबीरा आता है। जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसके लिए बंध्या आता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो उसके लिए अगत पति क्या आता है? और यहाँ अगला विकल्प दिया है सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल के लिए यहाँ कोकनत दिया गया है। कोकनत सफ़ेद कमल के लिए नहीं प्रयुक्त होता, अपितु लाल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। और सफ़ेद कमल के लिए प्रयुक्त होता है पुंडरीक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें हम। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, आइए। यहाँ देखें, एक इसमें से सुमेलित नहीं है। तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न के लिए अक्षत, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए समिधा, पथ में प्रयुक्त होने वाले भोजन के लिए पाथे, और जो रोगी के लिए उपयुक्त हो उसके लिए यहाँ प्रयुक्त होता है एक शब्द, विकल्प डी सही है, अपथ्य ना होके होता है पाथ्य। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। बहुत अधिक बोलने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं। वक्ता, अधिवक्ता, वाचाल और प्रवक्ता। यहाँ बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द दिया गया है वाचाल। ठीक है, आपका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखें। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द आया है। 4 विकल्पों में पतिव्रता, सधवा, विवाहिता और अनुरक्ता। आपका यहाँ है सधवा। ठीक है, विकल्प भी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसू का तत्सम क्या है? अश्रु, अच्छद्रव, यच्छु और अच्छ। यहाँ आपका आंसू का तत्सम अश्रु है, विकल्प ए। तत्सम शब्द का चयन करें। शुश्रूषा, अकाज, मकड़ी और अपयश। यहाँ आपका तत्सम है शुश्रूषा, शेष आपके तद्भव हैं। तिक्त शब्द का तद्भव है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तीखा, तीता, तिक्ता और तीखन। यहाँ आपका उत्तर है तीता। अगला प्रश्न आपके लिए है, चूरन शब्द का, चूरन का तत्सम शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में देखें चौर, चूड़, चूर्ण और चर्म। यहाँ चूरन का तत्सम आपका है चूर्ण। अगला प्रश्न, ससुर का तत्सम शब्द है। 4 विकल्प, ये कई बार पूछा गया है, आपसे वर्तनी भी पूछी जाती है। तो आपका उत्तर है विकल्प बी आपका सही है। वर्तनी के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करिएगा और तत्सम के ससुर का तत्सम के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखें। मुदरी शब्द का तत्सम रूप है मुद्री, मुद्रा, मुदरिका और मुद्रिका। यहाँ आपका उत्तर है विकल्प डी मुद्रिका। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है भंवरा, मधुकर, मधुप और भ्रमर। तो यहाँ आपका उत्तर ये सही है। आप ऐसे समझे जहाँ पर चंद्र बिंदु होगा वह शब्द आपका तद्भव होगा। जहाँ चंद्र बिंदु होगा, चंद्र बिंदु जहाँ भी, वह शब्द आपका क्या होगा? तद्भव। ठीक है, जैसे आप देखते हैं चाँद देखते हैं, दांत देखते हैं, ठीक है, हाथ भी देखते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें।
दीठ शब्द का तत्सम क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में विकल्प ए दृष्ट, बी दिष्ट, सी दिष्ट और डी दृष्ट। यहाँ आपका उत्तर है विकल्प ए दृष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये शब्द आपके 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसकी वर्तनी पूछी जाती है श्रृंगार की, ठीक है। दूसरा तद्भव तत्सम भी पूछा जाता है। चले हम देखें श्रृंगार शब्द का तत्सम यहाँ होता है विकल्प बी श्रृंगार। बाकी शेष वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत हैं। हम वीडियो बनाए हुए हैं तद्भव तत्सम पर, उसको अंदर देख लें। इससे संबंधित बहुत सारी बातें वहाँ कही गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, शुश्रूषा, अकाज, मकड़ी और अपजस। यहाँ आपका उत्तर है विकल्प ए, ये आपका तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण है। यहाँ से विशेषण विशेष के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। भेद, भिन्न, भय और भूल। इन चारों विकल्पों में देखें, यह भेद विकल्प जो है, ध्यान दें, यह भेद विशेषण यहाँ छांटना है। भेद का विशेषण भिन्न होता है, ध्यान दें, ये भिन्न शब्द यहाँ से विशेषण है। भय का विशेषण भयभीत होता है। क्या होता है? भय का विशेषण भयभीत होता है। भय भीत होता है। और भूल का विशेषण आपका भुलक्कड़ होता है। इसको आप समझने का प्रयास करें। चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ भेद का विशेषण भिन्न है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं विशेषण शब्द यहाँ भिन्न है, शेष आपके शब्द विशेष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें हम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। इसका मतलब इसमें से एक विशेषण है मद, यज्ञ, शर्म और मृत। इसमें से विशेषण आपका है मृत। इसका विशेष होता है, विशेष मीन संज्ञा होता है। मृत्यु ये संज्ञा है या विशेष है। विशेषण इसका मृत या मृतक दो होता है। शर्म भाववाचक संज्ञा है, यज्ञ भी संज्ञा है, मद भी संज्ञा है। आइए अगला प्रश्न देखें। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में गाय अधिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ गाय के लिए, दूध के लिए, देने के लिए और किसी भी के लिए नहीं। यहाँ अधिक शब्द, ध्यान दें, किसके लिए क्या देती? अधिक दूध देती है। तो यहाँ आपका उत्तर है विकल्प बी। प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता। वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ आप इसको पाठ करके अंदर देख रहे हैं। सुहावना प्रातः काल होता है दृश्य। सुहावना शब्द यहाँ आपका विशेषण है। आइए अगला प्रश्न देखें। अनुराधा प्रतिदिन कार चलाती है। यहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं और आप लोग केवल विशेषण विशेष तक सीमित रहते हैं। तो अनुराधा क्या चलाती है? प्रतिदिन। यहाँ आप देखें रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीति मतलब तरीका और स्थान मतलब स्थान, काल मतलब समय, परिमाण मतलब मापतौल। यहाँ आप देखें प्रतिदिन क्या बता रहा है? काल बता रहा है। यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण, तो प्रतिदिन, दिन भर, रात भर, ना भर, इस प्रकार से आप देखें। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। दोनों लड़के आज विद्यालय नहीं आए। वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ आपका उत्तर है दोनों समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, परिमाणवाचक और क्रमवाचक। यहाँ आपका दोनों, तीनों, चारों, पांचों हमने आपको बताया है, पढ़ाया भी है। आप इसको, आपके लिए उत्तर होगा यहाँ विकल्प ए, दोनों का मतलब समुदायवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। पूर्व, करुणा, ठंड और चिकित्सक। विशेषण छांटना है। तो पूर्व का विशेषण आपका होता है पूर्वी।
ई प्रत्यय लगा के आपने बनाया है। करुणा शब्द भाववाचक संज्ञा, इसका विशेषण होता है करुण। और ठंड शब्द जो है, ठंड महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण होता है ठंडा। और चिकित्सक शब्द जो है, चिकित्सा का विशेषण है। आपका उत्तर यहाँ होगा विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देख लें। आप थोड़ी सी चाय ही ले लें या थोड़ी सी चाय पी लें, निम्नलिखित में से विशेषण है किस प्रकार का? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ थोड़ी क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। कितना ले लें? थोड़ी सी ले लें। किसका बता रहा है? चाय की बता रहा है। यहाँ क्या होगा? परिमाणवाचक। चलिए, क्षय शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या है? क्षय शब्द का विशेषण क्षयवान, छीड़ता, छीड़, इनमें से कोई में से नहीं। क्षय शब्द का विशेषण आपका छीड़ होता है। विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। और अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? श्री, यादव, गंवार और नवीन। विशेष मीन्स आपका होता संज्ञा। इन चारों विकल्पों में आप देखें संज्ञा कौन सा है। गांव से गंवार बना है, यदु से यादव बना है, नव से नवीन बना है। और ये सब यादव, गंवार और नवीन आपके क्या हैं? विशेषण हैं। विशेषण हैं। और श्री शब्द जो है आपका विशेष है। विशेष मीन संज्ञा है। इसका विशेषण बनाते समय आप श्री मान प्रत्यय, इसमें क्या लगाते हैं? मान प्रत्यय लगाकर श्रीमान बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखें। अब इस प्रकार से 60 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी पूरी हुई दोस्तों। टेस्ट सीरीज संख्या 4 कल फिर प्रेषित होगा। जैसे हमने 5 टेस्ट सीरीज कहा, हिंदी का पूरा हो गया। इसके बाद सामान्य अध्ययन की बारी आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।